गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम न्यूमेरिकल की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कितना न्यूमेरिकल आया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मोशन से संबंधित या साइंस से संबंधित अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन मिलते रहें। सवाल की शुरुआत हम करेंगे शुरू से, यानी कि सवाल को पहले खूब अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ भी वैल्यू हमको दी जाती है उसे हम नोट कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं और फिर कॉपी करते हैं, जो भी लिखना होता है कैलकुलेशन करते हैं। पहला सवाल है आज का हमारा कि कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी कि एक आदमी होगा जो सवाल बनाया होगा और उसने रेलगाड़ी को देखा होगा। तो आप सोचिए, आप रेलगाड़ी को एक समय में कितनी बार देखते हैं? आप 2 बार देखते हैं। पहली बार जब वो आपकी नजर के सामने पहली बार पड़ती है और दूसरी बार जब वो आपके नजर से ओझल हो जाती है। तो पहली बार की कंडीशन क्या है उसे ये बयां कर रहा है, और वो कंडीशन क्या है कि कोई रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी कि उसकी जो चाल है वो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति हावर यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली बार उसका वेग जब देखा गया तो कितना था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इस वेग को हम u से नोट कर लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका प्रारंभिक वेग है। चलिए देखते हैं आगे। ब्रेक लगाए जाने पर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी इतनी तेजी से जा रही थी लेकिन उस पर ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगाने पर उसमें -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, माइनस ऋण का निशान, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आगे क्या का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि जो उसका त्वरण है ए बराबर वो -2 मीटर प्रति सेकंड, माइनस का मतलब कि ये त्वरण स्पीड घटाने का काम करेगा। ये प्लस कब होगा? जब ये स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। जब ना प्लस हो ना माइनस हो तो क्या होगा? 0 होगा। और जब 0 होगा तो स्पीड ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी। लेकिन ब्रेक लगाया गया तो आपको मालूम ही होगा, ब्रेक लगाने पे स्पीड बढ़ती नहीं है बल्कि स्पीड घटती है। तो स्पीड उसकी घटने लगी होगी। फिलहाल आगे देखते हैं क्या बताया गया। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, यानी कि ब्रेक लगाया है तो विराम, धीरे विराम का मतलब रुक ही जाएगी। विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूर? क्योंकि जैसे आप अपनी साइकिल, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार चलाते हैं तो जरूरत पड़ने पे आप ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के कुछ समय बाद वो कुछ दूर जा करके रुक जाती है। वही कह रहा है कि अगर वो इतना तेजी से जा रही थी, कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसमें ब्रेक लगा के इस दर से उसके वेग को कम किया जाने लगा, दर यानी कि एवरेज जो इसका एक्सेलरेशन है, तो बताइए कि जब उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, यानी कि जब वो रुक जाएगी तो वो कितनी दूरी तक जा चुकी होगी? यानी कि ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक में वो कितना दूर चल चुकी होगी, वही दूरी आपको निकालना है। अब हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, लेकिन उन समीकरणों को हम हल करें इससे पहले हमें कुछ ध्यान देना होगा। वो ध्यान देने की बात क्या है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे दूरी का मात्रक किलोमीटर है, यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर है, यहाँ पे दूरी का मात्रक घंटे में है और यहाँ पे दूरी का मात्रक सेकंड में है।
यहाँ पे हम इन दोनों राशियों को चाहे गुणा करना पड़े, चाहे भाग करना पड़े, चाहे जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े, इनको तभी हम जोड़ घटा या गुणा भाग कर सकते हैं जब इनकी यूनिट्स एक ही पद्धति में होंगी। आप पद्धतियों को जानने के लिए पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने कहा था ये जो पद्धतियां हैं वो MKS, CGS, FPS और SI, इतनी पद्धतियों में मात्रकों को लिया जाता है। और ज्यादातर पद्धतियों में जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। यहाँ पर तो समय का मात्रक घंटे में दिखा रहा है, इसलिए इस घंटे को हम किसमें, सेकंड में बदल लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर दिखा रहा है और यहाँ पे किलोमीटर। कुल मिला के छोटी बात में अगर हम कहें तो कह सकते हैं इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। चलिए आइए बदल लेते हैं। U का मान है 72 गुणे 1 किलोमीटर। किलोमीटर या हम किसी भी संख्या में बताए थे कि हम 1 से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो 72 गुणे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं और नीचे घंटे का निशान है, इसे हम 1 घंटे में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ऊपर लिखा 72 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर। किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बटे 1 घंटा लिखा हुआ है और घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। और आप सबको बता दें कि 1 घंटे में बेटा 3600 सेकंड होते हैं। अब आप देखेंगे कि ऊपर मीटर आ गया और नीचे सेकंड। अब हमारा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान, ये कट जाएगा और ये आएगा 36 एकम 36 दूना 72, 10 दूना 20, ऊपर बचा मीटर और नीचे बचा सेकंड। ये बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। इसके कुछ शॉर्टकट फार्मूले होते हैं जिसमें आपको 5/18, 18/5 से गुणा करना सिखाया जाता है, लेकिन ये फार्मूले सिर्फ किलोमीटर प्रति सेकंड घंटे से मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ही प्रयोग लाए जा सकते हैं, क्योंकि और भी ढेर सारे मात्रक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ढेर सारे मात्रक होते हैं दूरियों के, इसलिए वहां पे मिनट में भी हो सकता है तो हमें समस्या आ सकती है। इसलिए हम कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कभी भी कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा जो U था यानी कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग था वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। अब हमें त्वरण मालूम है, अंतिम वेग मालूम है, दूरी निकालना है। हम गति का तीसरा समीकरण अप्लाई करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम तीनों समीकरण लिख लेते हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमें ये चेक करना हो, जानना हो, हमें जानकारी ना हो कि हम तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाएं, तो चलिए हमें जो दिया है उन्हें ढूंढ लेते हैं। U को ढूंढते हैं, तीनों में है। A को ढूंढते हैं, तीनों में है। क्या तीनों फार्मूला लगा देंगे? नहीं, आगे ढूंढते हैं। V किसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि दूसरा वाला कैंसिल। बचे 2 लोग, पहला और तीसरा। अब ढूंढते हैं यस किसमें है? यस पहले में नहीं, ये भी कैंसिल। बचा कौन? तीसरा, अर्थात हम तीसरे फार्मूले को लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। u की वैल्यू कितनी निकाल के रखा है हमने? 20 की घाते कितना लगा देंगे? 2 धन 2 गुणे a का मान ऋण 2 है, जो मान है उसी चिन्ह के साथ ऋण 2, और s का मान हमको तो निकालना है, लिख दिया हमने। आगे हल करते हैं। 0 = 20 की घात 2 का मतलब आपको मैंने बताया था कि जितनी घात उतनी बार गुणा, तो 20 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा? 400 धन 2 दूना ऋण 4। ध्यान रखिएगा ये ऋण है और ये धन ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण होता है गुणे स्पेस यानी कि दूरी। हमें वैल्यू s की निकालनी है, इसलिए s की वैल्यू निकालने के लिए सबको एक तरफ और s को एक तरफ करेंगे, तभी तो s की औकात पता चलेगी। यहाँ पे 400 आपका पॉजिटिव है, बराबर के इधर आके
-400 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, इधर से -4 और मल्टीप्लाई s, इधर से ऋण और इधर से ऋण कट गया, 4 इधर गुणा में इधर आएगा, तो भाग में 400 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 100। s है कौन? स्पेस, स्पेस का मतलब दूरी, दूरी का मतलब, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, अर्थात ये 100 जो आया है किसमें आया आपका? मीटर में, अर्थात रेलगाड़ी 100 मीटर जा करके तब रुकेगी। ठीक है ना, ये सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा अगला है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 3 सेकंड में, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 3 सेकंड में, त्वरित होने का मतलब कि वो स्टार्ट हुई और अपना वेग लगातार बढ़ाने लगी, और कितनी देर तक बढ़ाई है? 3 सेकंड तक वेग बढ़ाई है। तो आइए देखते हैं 3 सेकंड बाद क्या हुआ उसके साथ। कोई कार एक समान रूप से त्वरित हुई और 3 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी रफ्तार बदल लिया। यानी कि पहले उसकी स्पीड 36 थी, लेकिन उसने एक्सीलेटर पे पैर रखा और स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, और 3 सेकंड में 36 से बढ़कर उसका वेग कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आपको ज्ञात करना है कि कितना एक्सीलेटर लगाया था, यानी उसका त्वरण कितना था, उसका एक्सीलरेशन कितना था। और दूसरी बात आपको बतानी है, उतने समय में कार द्वारा, यानी कि जब उसकी स्पीड 36 से 90 हुई, जितना स्पीड को 90 होने में समय लगा, उस समय में उतनी ही देर में स्पीड बढ़ते बढ़ते वो कितना दूर निकल गई थी। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि साइकिल पे बैठो, पैडल लगाओ, स्पीड 100 की स्टार्ट हो जाए और आप दूरी ना तय करें। वैसे कार के साथ भी हुआ होगा, उसकी स्पीड 36 थी, 90 हुई, 3 सेकंड में बताना आपको है कि त्वरण कितना था और 36 से 90 होने में उसने कितनी दूरी तय की है। आइए शुरुआत करते हैं। तो 3 सेकंड, पहले सेकंड किसका मात्रक है? समय का, तो t बराबर आपका हो जाएगा 3 सेकंड। 36 से 90 हुई थी, यानी कि प्रारंभिक वेग उसका 36 था, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में, और भी अंतिम वेग 90 हो गया था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। त्वरण ज्ञात करना है और दूरी, कितना दूरी चली थी, इतना ही ज्ञात करना है। आइए सवाल को हल करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड, यहाँ घंटा और यहाँ पे घंटा है, या तो इसे घंटे में बदल लो या तो इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। हम इन्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। शुरुआत करते हैं 36 से। 36 गुणे 5/18 डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं मालूम तो बेसिक से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और बटे 1 घंटे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 36 गुणे 1000 मीटर लिखूं या 1 किलोमीटर, बात तो वही हुई, और बटे 3600 सेकेंड, यह हमारा हो गया 0 से 0, 36 से 36 बचा कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम चेंज करेंगे किसको? 90 को चेंज करेंगे। 90 गुणे वही 5/18 डायरेक्टली मैं कर देता हूं मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18, 9 धाम 90, 2 पंचे 10, 5 25 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए ए, अब 3 फॉर्मूले, v बराबर u प्लस AT। हमें v दिया है, u दिया है, ए दिया नहीं है, ज्ञात करना है। टाइम दिया है, यानी कि पहले समीकरण से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन गति के प्रथम समीकरण से। और पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना बता रहा है भाई? 25 मीटर प्रति सेकेंड। u का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। a का तो निकालना है, टाइम कितना लगा था? 3 सेकेंड का। 10 इधर आपका पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। 25 से 10 को क्या करना पड़ेगा भाई? घटाना पड़ेगा। 25 से 10 गया, बचा आपका कितना? 15 बराबर a गुणे 3। 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 3 बचे, 15 बराबर a। कौन है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड
स्क्वायर अर्थात 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना त्वरण उसने उत्पन्न किया था। अब आइए देखते हैं दूरी कितनी तय की होगी। अब लिखेंगे आगे S बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से S निकालना है। U कितना था भाई 10 था, टाइम कितना था 3 था, 1/2। A का मान कितना आया 5, टाइम कितना 3, 3 की घात 2 मतलब 9। S इज इक्वल टू 10 तिहाई 30 धन 5 9 45 का बटा 2। 45 का आधा कितना हो जाएगा 30 धन 22.5 जोड़ देंगे 30 20 50 2 52 5 30 20 50 2 52.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक कण विराम से गति प्रारंभ कर समान त्वरण से चलकर 10वें सेकंड में। सवाल आप नोट कर सकते हैं, बुक हो तो बुक से, नहीं तो आप सुन करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में पूरा नोट करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। सवाल है कोई कण था और वो कण विराम से गति प्रारंभ किया, यानी कि पहले रुका हुआ था, अब उसने चलने का मन बना लिया, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कि एक समान त्वरण से चलकर 10वें सेकंड में, टाइम कौन सा दे रहा है 10वां सेकंड, 114 मीटर चलता है। ये भैया 10वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली। अगला सवाल फिर देखते हैं यहीं से। तो क्या बोला था कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है, समय 10वां सेकंड लेना है और ये 10वें सेकंड में 114 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ कि उसका त्वरण कितना है। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला S बराबर u प्लस हाफ, S बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। चलिए 1 1 4 इज इक्वल टू u, इसका 0 है, बचा आपका हाफ, a निकालना है 2 इंटू टी माइनस 1। 1 1 4 इज इक्वल टू हाफ a मल्टीप्लाई 10 दूना 20 में से 1 का 19, ये आपका इधर चला जाएगा और ये इधर, ये भाग में इधर गुणा में जाएगा 2/19 बराबर a। 19 छक्का 114 छा दूनी 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन कंप्लीट। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बताओ। चलिए आइए औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले 16 मीटर की दूरी उसने 4 सेकंड में तय की। हम जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो वो 16 और 16 मिला के 32 मीटर चला था। 16 प्लस 16 बटे कितने कितने समय में 4 और 2 सेकंड में 4 घन 2, 32 बटा 6 पंचे 30 बचा 2 6 3 18। यह आपका क्या है औसत चाल मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5.33 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है औसत। सवालों का सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है बल, यानी कि फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लीट भैया।